संविधान लागू होने से पहले की हाल क्या था किसानों का। ज्योतिबा फूले द्वारा आंखों देखी हाल बयां है किसान का कोड़ा मराठी भाषा में, जिसे हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर संजय गजभिया द्वारा। उस समय ब्राह्मण किस किस तरह से जनता को मूर्ख बनाते थे। श्रावण मास में बैलों और सपेरों द्वारा टोकरी में नाग रखकर किसानों के घर घर जाकर पुश्तैनी धंधे करने की जगह पर वे ब्राह्मण मिट्टी पत्थर के बने नाग लेकर दूध और दक्षिणा लेते हैं। श्रावण पूर्णिमा को अछूत के गले की काली डोरी की खबर न ले, ठाट बाट वाले कुर्मियों के गले में सफ़ेद धागे की गंगा भट्टी डालकर वे उन पर दान दक्षिणा के लिए टूट पड़ते हैं। सभी किसानों के हाथ में पतले सूत की राखी बांधकर वे उनसे एक एक पैसा दक्षिणा लेते हैं। वध प्रतिपदा को बहुत से धनी किसानों को सप्ताह भर चलने वाले सत्संग का लोभ देकर ब्राह्मण उनके गले में वीणा लटकाकर उन्हें बारी बारी से रात भर नचवाते और तोती की तरह गवाते हैं। खुद ठाठ से मसनद पर टिककर कुछ न कुछ कहकर किसानों से पैसे ठगते रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात कृष्ण जन्म कथा पढ़कर यशोदा प्रसूति के बहाने किसानों से दक्षिणा निकलवाते हैं। प्रातःकाल व्रत समापन के बहाने वे खुद घी पूरी खाकर किसान ढोल बजाने वालों आदि के लिए बचा खुचा भोजन छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। फिर श्रावण माह के अंतिम सोमवार को वे भोले भाले अनपढ़ किसान से एक ब्राह्मण दंपत्ति के भोजन के बहाने भरपूर अनाज लेकर पहले अपने स्त्री बच्चों के साथ भरपेट खा पी लेते हैं। फिर प्रसाद योग एक दो पूरन पोली, मीठी रोटी व थोड़ा चावल उनके लिए निकाल कर उनके प्रति अपना विश्वास कायम रखते हैं। हर भादों में ब्राह्मण हरतालिका तीज के बहाने बच्चे, स्त्री और बूढ़े किसान से कम एक एक पैसा लेते हैं। गणेश चतुर्थी को वे ब्राह्मण गणेश पूजा के बहाने सामने तालियां बजा आरती कर किसान से दक्षिणा लेते हैं। ऋषि पंचमी के दिन किसान स्त्रियों को पानी के गड्ढे में डुबकियां लगवाकर किसानों से घी पूरी खाकर वे ब्राह्मण रात में कीर्तन करवाते हैं। किंतु नामी गिरामी नर्तकियों को देखने के असभ्य ब्राह्मण किसानों की सावली गौरी लाडली को देखते तक नहीं। अंततः चतुर्दशी पर भट्ट ब्राह्मण किसानों से अनाज की दक्षिणा लेते हैं। पितृपक्ष में लूट खसोट के लिए वे सभी किसानों के पीछे पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, मेहनत मजदूरी करके गरीबी में जीने वाले निराश्रित किसान स्त्री से भी गणेश के नाम पर अनाज की दक्षिणा, काशी फल के फाके लेकर और अंत में अपनी चरण वंदना करवा कर ही वे उन्हें छुटकारा देते हैं। भोसले, गायकवाड़, शिंदे आदि की तो बात ही छोड़ दीजिए। कपिल षष्ठी आने पर वे ब्राह्मण धनी किसानों को वाई, नासिक आदि तीर्थ स्थल ले जाकर उनसे दान धर्म के बहाने अच्छा खासा धन खींच लेते हैं। साथ ही निर्धन किसानों से स्नान करते समय वे कम से कम एक एक पैसा दक्षिणा तो ले ही लेते हैं। अंततः अमावस्या को अनाज व दक्षिणा के लोभ में वे किसानों के बैलों के पैरों की पूजा करवाते हैं। दशहरे में वे घोड़ों और अपाटे कचनार के वृक्षों की पूजा के लिए किसानों से दक्षिणा लेते हैं। और कोजगिरी शरद पूर्णिमा के दिन किसानों के दूध चट कर जाते हैं। हर कार्तिक महीने में बलि प्रतिपदा के दिन ब्राह्मण ईड़ा पीड़ा जाए, बलि का राज आए, ऐसा आशीर्वाद देकर किसानों की आरती उतार हाथ में साल लेकर किसानों के घर घर जाकर उन्हें यजमान बनाकर दक्षिणा मांगते हैं। विद्या बिन मति गई, मति बिन
गई नीति, नीति बिन गति गई, गति बिन संपत्ति, संपत्ति बिन शूद्र निर्मल हो गए। फुले फिल्म का विद्रोह करने वाले ब्राह्मणों का इतिहास खोलता है ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित किसान का कोड़ा, कि किस तरह किसानों को पाखंड में फंसाकर लूटे थे और आज भी लूट रहे हैं।